हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिजीज कंडीशन है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट। तो हार्ट हमारा जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लेयर होता है आउटर लेयर, जिसे वो आउटर लेयर होता है वो पेरिकार्डियम होता है। मिडिल लेयर जो होता है मायोकार्डियम होता है, और इनर लेयर जो होता है वो इंडोकार्डियम होता है। तो इस तरह से हार्ट के 3 लेयर्स हो गए। तो यदि यह पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। मिडिल लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो मायोकार्डाइटिस बोलेंगे, और इनर लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। अब हम डिफिनीशन की ओर देखते हैं। पेरिकार्डाइटिस का डिफिनीशन क्या है? तो एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम ब्रैकेट में आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। तो एक्यूट मतलब अचानक या लंबे समय से हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन होना ही पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। पेरिकार्डाइटिस इस तरह से हम देखते हैं कि डायग्राम में दिखाया गया है। पेरिकार्डाइटिस होने पर क्या कैसा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये नॉर्मल है, हेल्दी हार्ट है। कि हेल्दी हार्ट में हम देखते हैं कि हेल्दी हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर उसके बाद में हाँ, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें है कि जब हमको पेरिकार्डाइटिस होता है तब क्या होता है। तो नॉर्मल में हमने देखा कि मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है सेफ है, नॉर्मल है, और इसका कलर जो है वो भी नॉर्मल है, जैसे हल्का लाइट है। बट पेरिकार्डाइटिस में देखते हैं कि इसमें ज़्यादा रेडिश कलर का हो जाता है और ये थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है इसमें। तो क्योंकि इन्फ्लामेशन का सिम्टम ये होता है कि स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाना, पेन होना, ये सब क्या है पेरी इन्फ्लामेशन के सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काज कि कैसे ये पेरिकार्डाइटिस होने के चांस होते हैं, कैसे होता है। देखते हैं हम कि फर्स्ट है हमारा इन्फेक्शन जो है ये वायरल होता है पहला। तो ये वायरल में इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, अटैक करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करेगा, तो पेरिकार्डाइटिस होने के चांस होते हैं इसमें। स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजोकोकस होते हैं। फिर फंगल इन्फेक्शन होता है, फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, फिर ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस होते हैं। चेस्ट ट्रामा, चेस्ट में सर्जरी होने की वजह से। चेस्ट सर्जरी इंक्लूडिंग पेसमेकर ट्रांसप्लांटेशन, यदि हम पेसमेकर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो हार्ट सर्जरी किया जाता है उसके द्वारा उससे भी क्या होता है पेरिकार्डाइटिस होने के चांस होते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड फिनोटोइन, यदि हम कोई ड्रग लेते हैं जो फिनोटोइन का सिक्रेशन को इंड्यूस कर देता है तो उससे भी होने के चांस है। रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन का इफेक्ट जो होता है वो पेरिकार्डाइटिस लेयर पे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो पेरिकार्डाइटिस होने पर कौन कौन से साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। शार्प एंड स्टैबिंग पेन इन द एंटीरियर चेस्ट, हम आगे की ओर एंटीरियर चेस्ट पे हम अपने देखते हैं कि शार्प मतलब तेजी से, स्टैबिंग मतलब जैसे कोई खंजर जैसे हमारे बॉडी पे वार करता है उस तरह से पेन होगा। तो इसके सिम्टम होते हैं कि जैसे कोई हमारे हार्ट पे या चेस्ट पे खंजर मारा है उस तरह से मुझे पेन होगा, तो ये हमारा साइन सिम्टम है। नेक्स्ट हमारा पेन में बी फेल्ट इन नेक, शोल्डर, बैक एंड एब्डोमेन। तो पेन हमको होगा कहाँ कहाँ फील होगा, गर्दन पे होगा, शोल्डर पे होगा, बैक साइड पीछे होगा, एंड एब्डोमेन में भी होगा। इतने एरिया पे हमारे पेन फील होंगे। ऑर्थोपनिया का मतलब ये हो गया कि यदि हम सो रहे हैं और मतलब सोते समय हमको नींद मतलब सोते समय हमको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो ऑर्थोपनिया होता है। डिसिप्निया का मतलब हो गया कि हमको एनी टाइम, हम चाहे सो रहे हो चाहे चल फिर रहे हैं, तो सेम टाइम हमको मतलब ऑलवेज हमको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, तो डिसिप्निया उसको बोलते हैं, डिस्निया। फिर स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। डिसरिदमिक मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी आना। फीवर मतलब बुखार आना। चिल्स मतलब ठंडक लगना। इतने सारे साइन और सिम्टम होते हैं पेरिकार्डाइटिस के। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको पेरिकार्डाइटिस हो गया है।
चेस्ट एक्सरे करा कर, हम ईसीजी करा करके, सीवीसी करा करके, सीरम यूरिया नाइट्रोजन करा के और एमआरआई करा करके, इतने सारे 5 टेस्ट्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमको पेरिकार्डाइटिस है कि नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थोड़ा एक ग्राफ दिया गया है, ईसीजी का जो ग्राफ आता है वो दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि मेल जो होती है 15 ईयर्स ओल्ड हैड सडन चेस्ट पेन 3 आवर्स। यदि कोई मेल है, कोई आदमी है, तो उसको क्या है, वो 50 साल का आदमी है, तो उससे चेस्ट पेन होता है 3 घंटे के लिए। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी शोड द एक्सटेंसिव एसटी सेगमेंट एलिवेशन। द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इज एक्यूट एसटी एलिवेशन एंड टी वेव अपराइट। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई आदमी है जो 50 साल का है, उसे 3 घंटे के लिए चेस्ट पेन होता है, तो उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी निकाला जाएगा। तो उसमें देखा जाएगा कि जो हमारा एसटी सेगमेंट होता है, एसटी सेगमेंट हमारा ये है, ये एसटी सेगमेंट है। तो एसटी सेगमेंट हमारा क्या होगा, ये एलिवेट हो जाएगा। देखो, और सभी इसमें, इन सभी में ये नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल है। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसके वजह से सिर्फ यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है कि इनको पेरिकार्डाइटिस है, ये शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि पेरिकार्डाइटिस किसी को होता है। तो पेरिकार्डाइटिस में कार्डियक टेम्पोनेट ए buildup of blood or fluid in the pericardial sac puts pressure on heart which may be prevent it from pumping effectively। तो इसमें बताया गया कि कार्डियक टेम्पोनेंट हो सकते हैं। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब ये होता है कि यदि या ब्लड या फ्लूइड पेरिकार्डियल सैक में फिल होते हैं और वहाँ पर एक तरह का प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर दिखाते हैं, जिससे क्या करते हैं, विच में प्रिवेंट इट फ्रॉम पंपिंग इफेक्टिवली, कि ये हमारे ब्लड को पंप करने में इफेक्टली ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं उसको। और दूसरा हमारा हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेल भी होने के चांस होते हैं। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं। एंटीवायरल, इफ़ वायरल इन्फेक्शन, मतलब एंटीवायरल हम देते हैं यदि कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है। यदि एंटीमाइक्रोबियल में एग्जांपल में सिफेक्साइम देते हैं। एनाल्जेसिक NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, एनाल्जेसिक में देंगे। एंटी फंगल, इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, यदि कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो एंटी फंगल देते हैं। तो इतने सारे मतलब एंटीवायरल भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी देते हैं और एनाल्जेसिक भी देते हैं, एंटी फंगल भी देते हैं इसमें। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं टू रिलीव पेन बाय द एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक देते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज वेल एज हेल्थ एजुकेशन टू रिड्यूस एंजाइटी पेशेंट। तो हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही हेल्थ एजुकेशन देंगे कि जिससे पेशेंट का एंजाइटी लेवल रिड्यूस हो जाए। फिर पेशेंट इनकरेज द पेशेंट टू बेड रेस्ट व्हेन चेस्ट पेन, फीवर एंड फ्रिक्शन रब अकर। इसमें बताइए कि यदि पेशेंट को चेस्ट पेन हो, फीवर हो या फ्रिक्शन रब कब अकर आए, पर फ्रिक्शन हो, तो उनको क्या देना चाहिए कि उनको बेड रेस्ट के लिए इनकरेज करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, कि उनको सलाह देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें, बेड रेस्ट लें। नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन, एक्यूट पेन होगा, अचानक पेन होगा क्योंकि पेरिकार्डियल लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन, कार्डियक आउटपुट भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन जो है हमारा वो इम्पेयर्ड है, एबनॉर्मल है। तो थैंक यू गाइज। पेरिकार्डाइटिस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सब हो गए हैं। तो आई होप आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।